श्रावण महीना पूरा का पूरा उत्सव पूर्वक त्योहार और पर्व पूर्वक जाता है। भाद्र महीना जन्माष्टमी आ रही, फिर आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि, रोड़ तीज, उसके बाद गणपति चतुर्थी, ऋषि पंचमी से जैन परंपरा के 10 लक्षण प्रारंभ, और उसमें तपस्वी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत उपवास पूजा आराधना सारा का सारा करते हैं। भादो महीना भी पूरा का पूरा पर्व और उत्सव पूर्वक ही जाता है। चातुर्मास के श्रावण और भाद्र दोनों महीना धर्म ध्यान पूजा अनुष्ठान साधना करने का समय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित रहता है, अब ये गया अब ये आएगा, ये गया अब ये आएगा। कल हम लोगों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया, सर्वत्र बड़ी धूमधाम थी, आवागमन था, आना जाना था, लोग राखियों को लेकर के और इधर से उधर जा रहे थे। कोई किसी को बांध रहा, कोई किसी को बांध रहा, कोई किसी को बांध रहा। ये पर्व हमने मना तो लिया। अब मेरा क्या कहना है, पर्व मनाना अच्छी बात है, मनाना ही चाहिए। अब पर्व के साथ में जो ये रक्षाबंधन सूत्र जो आप लोगों ने जिसको भी बांधा होगा, तो ध्यान में रखिए, ये प्रेम प्यार का सूत्र है, सूत है, धागा है। ये धागा की कोई कीमत नहीं है, 10, 5, 100, 500। सोने की बांधी तो थोड़ा और, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मेन जो क्या है, उसका प्रभाव हमारे अंदर रहना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व से हम प्रेम करना, प्यार करना सीखें और परस्पर प्रेम करें। जो भी प्राणी एक केंद्रीय पेड़ से लगा करके मनुष्य और मनुष्यनी तक सबके प्रति हम प्रेम करें। हम नफरत में नहीं जिए। किसी से अंतरंग आपने नफरत करते हैं, आप ऊपर से दिखावा रूप में एक धागा भी बांध दिया तो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व भले से आप धागा नहीं बांधा, लेकिन महत्व उसी का है जो आप उनसे प्रेम प्यार करें, स्नेह करें और उसके संकट का निवारण करें, उसके दुखों का निवारण करें। यही रक्षाबंधन सूत्र का महत्व है, पर्व का महत्व है। और गरीब अमीर सबको समान देखते हुए उसके अंदर रहने वाली कोई प्रकार की पीड़ा है, दुख है, असंतोष है, दरिद्रता है, किसी प्रकार का रोग है, उसको समझ करके हम प्रेम प्यार से उसकी सहायता कर देवें, वो अपने अंदर संतुष्ट हो जावे, तब इस धागे का महत्व, रक्षाबंधन पर्व मनाने का महत्व है। आप इससे कुछ सीखें। हर साल आता और चला जाता है, हर साल आता चला जाता है। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखते। जो तुम्हारा स्वभाव, जो तुम्हारी रीतियां,
कहीं जातिगत है तो कहीं परिवारगत है तो कहीं पति पत्नी में है तो कहीं बहन भाई के अंदर है। तो इस प्रकार का परस्पर जो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के आपस में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद आप गांठ बांध करके रख लेते हैं। जो गांठ बांधना वही खराब है। गांठ नहीं बांधने का। कोई बात हो गई, आपस में बैठ जाओ, एक दूसरे को समझ करके उसको सुलझा दो। सुलझ गया तो वो चीज वहां की वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं सुलझेगा तो भवांतर तक चलेगा, भवांतर तक। वो उसे करेगा, वो उसको मारेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। हमें जो हमारे आत्मा के घातक हैं उसका नाश करना है। अगर तुमने उसका नाश नहीं किया, बाह्य शत्रुओं को नाश करने लगे तो एक मरा तो दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा मरा तो तीसरा तैयार हो जाएगा। लेकिन जिसने ये काम होते क्यों? कर्मोदय से होते हैं, और वो कर्म उदय को तुमने कर्म को नाश कर दिया, फिर वो आगे कभी स्टॉक में ही नहीं रहेंगे, तो आएंगे ही नहीं उदय में। तुमको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार का काम करो, इस प्रकार का अच्छा काम करो जिसमें बुराई का नाम ही नहीं रहे, तो जहां जाओगे वहां अच्छा ही मिलेगी। बुरा कोई नहीं होता। बुरा देखने में चला, बुरा मिलिया न कोई, जग जोगे जग खोजे अपने तुमसे बुरा न कोई। ऐसा संत की वाणी है। संसार में तुम बुरा खोजने के लिए जाओगे तो बुरा कोई नहीं रहेगा, लेकिन संत कहते तुमसे बुरा न कोई, तुमसे बुरा कोई नहीं रहता है। तुम ही खराब हो, तुम अच्छे हो जाओ, सारा जगत अच्छा हो जाएगा। तुम बुरे रहोगे और जगत को अच्छा करने के लिए जाओगे तो कभी भी जगत अच्छा नहीं हो सकता। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। रक्षाबंधन से यही सीखना है, यही जीवन में उतारना है कि हमें साधु संतों से लगा करके गोर गरीब तक हम उसकी सेवा कैसे करें, उसको समझे, उसकी सेवा कर देवें तो रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। आप सब मेरी बात समझ लिए होंगे। आप अवश्य मेरी बात को समझिए और अपने जीवन में उतार करके उस मार्ग पर चलिए। आपका कल्याण होगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।